मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वरेमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः यां मेधां देवगणा पितरस्योपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमोऽनन्तपुरस्सरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय सीताराम। उपस्थित महानुभावों, भगवान की बड़ी ही असीम अनुकंपा है कि इस पवित्र स्थल में बैठ करके भगवान की दिव्य मनोहर सत्कथा के श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाई बात यह है, ये तो मनुष्य की भावना का प्रश्न है। किसी को कितना ही सोना चांदी हीरे जवाहरात से लाद दो और फिर उससे पूछो कौन कैसा लग रहा है, तो वो अगर एहसान मांगने वाला ना हो तो कहेगा क्या दिया तुमने, जितना हमने किया था उसके बदले में तो तुमने कुछ भी नहीं दिया। वो अपने किए को ज्यादा मानेगा और उसकी किए हुए को कुछ भी नहीं मानेगा। ये कृतज्ञता का चिन्ह है। कृतज्ञ व्यक्ति जो है अपना कुछ कर दे तो उसको तो बड़ा महत्व देता है, और दूसरा चाहे उसके लिए कितना भी कुछ करे उसको कोई महत्व नहीं देता, उसकी तारीफ नहीं करता। कहा ये तो कुछ भी नहीं किया उसने, और होना चाहिए था। तो ये मनुष्यों की अपनी अपनी श्रेणी का, अपनी अपनी कटघरी का प्रश्न है। जो गया बीता आदमी होता है वो किसी प्रकार का किसी का एहसान नहीं मानता, और जो सत्पुत्र है, सन्मनुष्य है, भले आदमी है, वो किसी के एक गिलास पानी पिला देने पर भी उसका उपकार मानता है। भाई हमारे को कम से कम इसने एक गिलास पानी पिला दिया, बहुत बड़ा उपकार कर दिया। भाई पानी तो सर्वत्र बहता है, तुम दूसरी जगह भी पी सकते थे। कहा नहीं, लेकिन जो है इस समय जो है इसके हाथ से मिला तो हमें इनका ही बारंबार जो है धन्यवाद देना चाहिए। हमारे लिए ये प्राणों के रक्षक, प्राणों को बचाने वाले, प्राणी देने वाले हैं, इनका हम धन्यवाद देते हैं। ये सत्पुरुष का चिन्ह है। अब ये जो प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत का, ये आदमी को जगाने का प्रयास है। आदमी तो माया के चक्र में इतना भूला हुआ है कि उसको अपना आप बिल्कुल भूल जाता है कि हम क्या हैं, किसके लिए आए हैं, क्या करना है। अब जैसे आप गौशाला में ले जा करके एक तरफ जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात की टोकरी रख दें और दूसरी तरफ जो है कुछ खाने पीने का हरा चारा वगैरह रख दें,
तो गऊ की दृष्टि जो है वो सोने चांदी हीरे जवाहरात पर न जाकर के वो हरे चारे की तरफ जाएगी, क्योंकि उसका पेट उसी से भरेगा। इसी प्रकार से भले आदमी जो संसार में आते हैं तो उनकी दृष्टि भली चीजों पर ही जाती है, अच्छे ही कामों में लगती है, बुरे कामों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। पर जो पशु के समान जिनकी बुद्धि तमोगुण से आच्छादित हो गई है, वो भली चीजों को देखते ही नहीं, उनकी दृष्टि जाएगी बुरी चीजों की तरफ, बुरे ही कामों की तरफ मन जाएगा। बाजार में सब कुछ भी बिकता है, बाजार में बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, रसगुल्ले, राबड़ी और अच्छी से अच्छी खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन अगर कुत्ते का मन जाएगा तो उन सब से छोड़ करके बिष्ठा की तरफ चला जाएगा, और अधम व्यक्ति जाएगा तो शराब खरीदने के चक्कर में पड़ जाएगा, यहाँ से एक बोतल ले चले घर में, जय जय सीताराम। क्योंकि बुद्धि मंद है, पूर्व जन्म के पाप सिर पर लदे हुए हैं, इसलिए अच्छी चीज उसको ध्यान में नहीं आएगी, बुरी की ओर ध्यान दौड़ जाएगा, जल्दी जल जाएगा। यही जो है पूर्व जन्मार्जित पुण्यों का और पाप का फल होता है। इस जन्म में भी आ करके यदि कोई ठोकर खाने के बाद भी संभल जाए तो उसका जन्म सुधर जाता है, बिगड़ता नहीं। ये जो श्रीमद् भागवत का प्रकरण है इसीलिए सुनाया जाता है कि इससे धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार हो जाता है। जिसका मन बहुत बिगड़ गया, बहुत पाप में लग गया, सब प्रकार से सत्कर्मों से वंचित हो गया, किसी की बात नहीं सुनता, उसको तो भाई जीते जी होश आना मुश्किल है, मरने के बाद जरूर आ सकता है। धुंधुकारी भी जीते जी समझाते रहे लोग, पिताजी बड़े अच्छे ज्ञानी थे, पंडित थे, लेकिन उनकी बात थोड़ा सुनता था, वो माता पिता की बात थोड़ा ही सुनता था। वो तो अपने कुकर्मों के कारण से उधर ही की ओर दौड़ता जाता। पिता को तो मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया, और माँ को भी इतना पीटा कि बताओ तुमने हमारे बाप की कमाई कहाँ रखी है। माँ कहती भाई बाप की कमाई क्या रखें, जो था वो तो तुम जो है इधर उधर से छीन झपट करके और जबरदस्ती यहाँ से ले जा करके बेच बाच करके खत्म कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा कुछ नहीं है तो तुम भी जाओ, मारा धक्का दिया, कुएं में गिरा दिया, 3 सा निधनम गता, और बेचारी माँ भी मर गई। तो माता पिता के साथ भी अत्यंत दुर्व्यवहार करने वाला, जीवन में कुकर्म में लगा हुआ ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा, नरक में छोड़ करके और कहाँ जा सकता है। परंतु तब उसको पता चला कि मुझे अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए था, मैंने अपने आप ही अपनी दुर्गति कर ली। इसलिए जो है पश्चाताप की अग्नि से मनुष्य के अनेक पाप जल जाते हैं। पश्चाताप उसे हो रहा था, भाई कोई बात नहीं, अब जो हो गया है सो हो गया, कैसे मैं इससे छूटूं। तब तक जो है उसको गोकर्ण का आना मालूम पड़ गया घर में, और गोकर्ण के आने से उसके सामने भी अपना प्रेतत्व दिखाने लगा। गोकर्ण ने उसका उद्धार किया। धुंधुकारी कथा आप सुन ही चुके हैं। और उसको बताया कि भाई तुम्हारे उद्धार का उपाय और कोई नहीं है, तुम जो है अब तुम्हारा हृदय कैसे बदल जाए। शरीर तो जो था वो खत्म ही हो गया है, अब तुम्हारे हृदय का परिवर्तन हो जाए, शुद्धि हो जाए, इसका कोई उपाय करेंगे। उपाय सोचते सोचते अंत में जो है महात्मा लोगों ने उसे बताया कि
श्रीमद् भागवत ही एकमात्र उपाय है। श्रीमद् भागवत सुनाओ, इससे इसका अवश्य उद्धार हो जाएगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। उद्धार होने का मतलब हृदय बदल जाना। पाप की ओर लगा हुआ जो मन है वहां से हट जाए और पुण्य की ओर लग जाए। रास्ते तो दोनों ही हैं, पाप का भी है, पुण्य का भी है, भले का भी बुरा का भी। जिह्वा ही है, इससे हम जो है किसी को स्तुति भी कर सकते हैं, किसी को तारीफ भी कर सकते हैं, किसी के अच्छे अच्छे शब्द भी सुना सकते हैं, भगवान की स्तुति कर सकते हैं, और इसी जिह्वा से गाली गलौज अटपट जो कुछ भी हो सके इसी जिह्वा से कर सकते हैं। तो जीवन तो भाई सत्कर्म की ओर लगाया जाएगा तो सत्कर्म का फल मिलेगा, और कुकर्म की ओर लगाया जाएगा तो कुकर्म का फल मिलेगा। और इस प्रकार से जो है उस धुंधकारी जैसे महापापी का भी उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से हृदय परिवर्तन हो जाने के कारण से भगवान के रूप में लग गया और उसका उद्धार हो गया। आज जो आप कथा सुन रहे हैं इसमें महाराजा परीक्षित की बात आ गई। महाराजा परीक्षित का भी उद्धार होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारका सापि गृह्णन्ति याम याम योनिमसौगता। कहा पापों में बहुत बड़े पाप हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाप है यदि किसी को ब्रह्म शाप लग जाए, ब्राह्मण शाप दे दें कि जाओ तुम पतित हो जाओ, नीच हो जाओ, तुम्हारा नाश हो जाए, तो वो महापाप से छूटना बड़ा मुश्किल होता है। वो किसी भी उपाय से वो पाप छूटता नहीं। ब्राह्मण के शाप से यदि कोई मर जाए तो उसके उद्धार का कोई उपाय शास्त्रों में नहीं लिखा। कहा कि वो पतिते रहेगा, निश्चय नरक में ही रहेगा। नरक के लोग भी उससे घृणा करते हैं, अरे राम 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 राम, ये महापापी है, इससे दूर रहो, इसके अग्नि से तो हम लोगों को भी दाह हो रहा है। नरक में लगे हुए भी दूसरे प्राणी उससे घृणा करते हैं। तो इस प्रकार के भयानक पाप के कारण से उस समय मनुष्य पछताता है, मैंने क्या किया, जीवन में अच्छा करना चाहिए तब नहीं करा, बुरी तरफ चल दिया। अब परीक्षित के सामने जब ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, जाओ ये जिस सांप को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, ऐसा ही सांप आज से 7वें दिन तुम्हें डसेगा और तुम मर जाओगे। अद्यता सप्तमे है नहीं। अब सोचने लगा अब तो ये श्राप हो गया, अब मैं इससे कैसे बचूं। उपाय सोचते सोचते घर में आया। यद्यपि जो है उसको ये भी था कि उसने मांगा था कि मेरे कारण से मेरे पास कलयुग ना आए, लेकिन जो है कलयुग ने वरदान मांग लिया था, अच्छा मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा लेकिन सोने के पास जाऊंगा। तो उसके सिर पर विराजमान हो गया था मुकुट में, इसलिए उसकी बुद्धि दूषित हो गई थी। तो अब परीक्षित के पास भी कोई उद्धार का उपाय नहीं बचने के कारण से बड़ी चिंता में था, अब क्या करें। उसी समय जो है उस कथा का, उसका वृत्तांत का समाचार महात्मा लोगों को मिलता है और परीक्षित की रक्षा करने के लिए सब आने लगते हैं, गंगा जी के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज इस राजा का उद्धार होना चाहिए, बेचारे ने जीवन भर अच्छा किया है, अंतिम समय में भूल गया, भटक गया, इसका उद्धार होना चाहिए। तो भगवत कृपा से सुखदेव जी का समागम हो जाता है। सुखदेव जी के आने पर जो है सब लोग उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे अपने उद्धार का उपाय पूछते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, भाई उद्धार भगवान की कृपा का स्मरण करना ही है। भगवान की कृपा का चिंतन करो
प्रभु ने ही तो तुम्हें सब कुछ दिया था, तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया, इसलिए इस दुर्गति में पड़े हो। अच्छा, अब हम तुमको भगवत कृपा कैसे होती है ये समझा देते हैं। बड़े बड़े लोगों के ऊपर ही भगवान की कृपा हो ये जरूरी नहीं है। बड़े बड़े लोगों से तो भगवत कृपा बल्कि दूर हो जाती, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पास सब चीज होते हुए भी उनका अभिमान भी बढ़ जाता है, हम बड़े आदमी हैं, जय जय सीताराम। तो ये जो बड़प्पन का अभिमान है ये उनको बड़े होने के साथ साथ नीचे गिरा दे। दुर्योधन के पास सब कुछ था, दुर्योधन के पास इतनी संपत्ति थी कि वो पूरे संसार को खरीद सकता था, लेकिन उसका अभिमान भी बढ़ा हुआ था। इसलिए उस अभिमान के कारण से भगवान उसके घर भोजन नहीं किए। साग विदुर घर खायो, और विदुर का अभिमान समाप्त हो गया था। विदुर भी यद्यपि प्रधानमंत्री के पद पर था, सब प्रकार का अधिकारी था, राजा का भाई था, बड़ा सम्मान था उसका, लेकिन वो उसका सब छिन गया था। छिन जाने के कारण से अब उसके अधिकार विहीन होने के कारण सारा अभिमान नष्ट हो गया था। इसलिए जो है भगवान उसी के यहाँ चले जाते हैं। साग विदुर घर खायो, विदुर के घर जाकर के साग उनको अच्छा लगता है और दुर्योधन के पकवान अच्छे नहीं लगते। तो ये भगवान की कृपा के अवतरण करने का होने का एक प्रसंग है। भगवान की कृपा जीव के ऊपर कैसे हो सकती है, क्यों होती है। हमारे घर में ज्यादा कूड़ा कचरा रहेगा, गंदगी का ढेर लगा रहेगा, तो उसमें तो कोई अच्छा आदमी भी नहीं आना चाहेगा। और भगवान के आने की तो बात ही नहीं। मंदिर में ही हम बहुत पवित्रता रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, अगर चारों तरफ गंदगी बटोर करके रख दें तो फिर बड़ा भगवान के आने की कैसे आशा की जा सकती है। तो आज जो है आप बड़ा सुंदर प्रसंग सुन रहे थे। विदुर जी के यहाँ आकर के भगवान ने विदुरानी के हाथ से छिलका खा लिया। छिलका दीना श्याम कहाँ, भूली तन मन ज्ञान। तन मन का सारा ज्ञान भूल गई, छिलका दे दे करके भगवान को रिझाने लगी। और उसको ज्ञान ही नहीं रहा कि मैंने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, मैं नंगी हूं कि उघाड़ी हूं, ज्ञान ही नहीं रहा। भगवान ने ही उसको कपड़े पहना दिए, अपना दुकूल दे दिया, चाची ये पहनो, जय जय सीताराम। रोने लगी। मैं कहा भैया क्या करूं, मेरे पास और कुछ पहनने को था ही नहीं, और तुम्हें देखते जो कुछ थोड़ा भी था सूखा गिल्ला वो भी भूल गई। और अब क्षमा करो। भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के भगवान से प्रार्थना कर रही है। यही आज की इस महत्वपूर्ण कथा के प्रसंग का थोड़ा सा अभिप्राय है। हम उद्धार करना चाहे अपना तो हो सकता है, लेकिन तभी होगा जब हम जो है अपने आप समझेंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमें पता चलना चाहिए कि हम अगर खराब रास्ते पर जा रहे हैं तो भाई हमारा उद्धार फिर होना मुश्किल है, उस पर ब्रेक लगाना होगी और सन्मार्ग पकड़ करके सन्मार्ग की तरफ चलना होगा तो हमारा कल्याण होगा। यही कथा का अभिप्राय है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। रामचंद्र भगवान की। बोले सदगुरुदेव